जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सारी संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और ये शुक्राना सत्संग मेरा अष्टमी नवमी के दिन का है। गुरु जी के बहुत एक आदेश था और एक कड़ा हुक्मनामा था कि शुक्राना कर। संगत जी, मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सर्वत का भला करना, अपनी सारी संगत का भला करना, जो ये सत्संग शेयर करे उसका भी भला करना, जो सुने उसका भी भला करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आप सब से और गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ कि अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। ये सत्संग शेयर करने में मैंने बहुत देर कर दी और बहुत सारे ऐसे मैसेजेस और सत्संग सुनने को आते हैं जिनकी मैं हिडन मीनिंग नहीं समझ पाती, भूल जाती हूँ, या मुझे मेरे साथ जो भी डेली छोटे छोटे सत्संग होते हैं मैं वो भी भूल जाती हूँ थोड़े टाइम के बाद, और मैं उसे लिखना या शेयर करना भी भूल जाती हूँ। इसके लिए मुझे माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना सारी संगत जी। अष्टमी वाले दिन मुझे ड्रीम दर्शन गुरु जी का आया। मुझे पक्का विश्वास है कि वो गुरु जी ही थे, क्योंकि गुरु जी के मैसेज थे कि मैं तेरे कष्ट तेरे ड्रीम दर्शन में ही आके काटूंगा। तो संगत जी, मैंने सपने में देखा था कि कुछ ब्लैक मैजिक था जो कट रहा था। मेरे लेट फादर भी उसमें मुझे दिखाई दे रहे थे और कोई एक बहुत बड़ा सा इंसान था जिसकी जटाएं थी और वो मेरा ब्लैक मैजिक ठीक कर रहे थे। बोल रहे थे इसके ऊपर बहुत सारी तंत्र क्रियाएं हैं, इसके साथ बहुत कुछ गलत होता है। और मुझे उनको देखकर बहुत डर लग रहा था क्योंकि उनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी थीं और मैं उनसे बस इधर उधर नज़रें चुरा रही थी और हाइड हो रही थी कि वो मुझे देख ना पाए। और उन्होंने अपना क्रिया शुरू की कि इसका ब्लैक मैजिक काटूं। तो वो जो बड़े से इंसान थे, शायद गुरुजी ही थे, वो पूरे धरती के अंदर, ज़मीन के अंदर गड़े हुए थे और वो राउंड राउंड घूम रहे थे। और जैसे घूम रहे थे कुछ बोल रहे थे और उनकी जटाएं पूरी ज़मीन को टच करके पूरे फैल के एक चक्र सा बना रही थी। और मैं उस चक्र के साइड में ही बैठी हुई थी और मैं उनके पीछे पीछे हो जा रही थी कि अगर उनका सर उधर की तरफ है तो मैं अपोजिट में रहूं कि वो मुझे देख ना सकें। बट वो जैसे जैसे टर्न कर रहे थे और मैं जैसे जैसे घूम रही थी, छुप रही थी, तो वो उधर उधर का फेस करके मुझे देख रहे थे और कुछ क्रिया कर रहे थे जिससे मेरा ब्लैक मैजिक कट रहा था। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था। बहुत अजीब व गरीब सा सपना था जो कि मैंने कभी अपनी लाइफ में ऐसा सपना नहीं देखा था। और वो मुझे अपने पास लिटा कर बोले कि इसके पैरों में बहुत तकलीफ़ है, तंत्र क्रिया इसकी यहीं से होती है, इसके साथ यहीं से ऊपर चढ़ता है और क्रिया होती है और इससे तकलीफ़ होती है। ब्लैक मैजिक अपना असर करता है, जब जब कुछ होता है तो इसके बॉडी में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हैं जो इसकी वजह से इसके साथ नेगेटिव होता है। तो सुबह जब मैं उठी तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और उनसे अरदास की कि गुरुजी जो भी कुछ था आप उसे देख लीजिए और मुझे क्षमा कीजिए, मेरा ब्लैक मैजिक काटिए। मुझे पूरा विश्वास है कि वो जटाओं वाला इंसान कोई नहीं, गुरुजी आप ही आए थे और आप ही ने मेरा कष्ट काटा है। यही मेरा सत्संग था। सारे संगत जी, मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के एंजल्स नंबर मुझे बहुत दिखाई देते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं उनके नियम भूल जाती हूँ। एक बार सत्संग में था कि मंगलवार के दिन हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाएं, तो मैंने लगाए थे। शीतला माता को चुनरी भी चढ़ाई थी
और रिसेंटली पिछले वीक में मैं मम्मी के पास गई थी, तो वहाँ एक बहुत फेमस भद्रकाली माता मंदिर है कुरुक्षेत्र में। तो वहाँ पर भी मैंने भद्रकाली माता को नवरात्रों में श्रृंगार चढ़ाया था और गुरुजी से अरदास की थी, माता रानी से अरदास की थी कि मेरे घर परिवार में जो भी ब्लैक मैजिक है वो कट जाए, सुख शांति समृद्धि बनी रहे और गुरुजी के चरणों में हमारा मन हमेशा लगा रहे। गुरुजी, आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि मेरे बच्चों को हेल्थ ब्लेस करना, मेरे अंकल को हेल्थ ब्लेस करना, मुझे हेल्थ ब्लेस करना, कि हम सब परिवार मिलजुल कर और हर परिस्थिति का सामना कर सकें, क्योंकि हेल्थ ठीक रहेगी तो हम सब कुछ कर पाएंगे। अगर हेल्थ ही ठीक नहीं रहेगी तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा। इसलिए गुरुजी, आप हमेशा हमारे अंग संग रहना, हमारी मदद करना और हमें अपने चरणों में जगह देना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं नीलम सोनीपत से। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी सारी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरुजी के सामने बैठ के सब सारी संगत जी के साथ शेयर कर रही हूँ। मंत्र जाप के साथ अपना ये सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के मैसेज लगातार आ रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, ज़्यादा बेवकूफ़ मत बन। मेरी ये आज्ञा है कि आज तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। सॉरी संगत जी, पर मैं इतनी गुरुजी की नालायक बेटी हूँ। गुरुजी की इतनी बार कहने पर भी मैं अपना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। कभी टाइम नहीं मिल रहा था, कभी शरीर में इतना पेन था, कभी कुछ करते करते काफ़ी दिन से मैंने अपना कोई भी शुक्राना सत्संग शेयर नहीं किया। बट आज मैं गुरुजी की आज्ञा से बैठी हूँ, अपना शुक्राना सत्संग सारी संगत जी के साथ शेयर करती हूँ। गुरुजी ने मुझे कहा कि तुझे नई लाइफ ब्लेस की है, शुक्राना कर। तो सच बात है संगत जी, मैं लास्ट फ्यू मंथ से थोड़ी बीमार चल रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बॉडी में कैंसर का कुछ बन रहा है। बट घर वाले सब लोग बोलते थे कि जितना नेगेटिव सोचोगी ज़रूर हो जाएगा। बट ऐसा एक बॉडी में इशू बन गया था, जैसे आजकल वैसे भी वुमेंस में ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी कैंसर एक आम बात सी हो गई है। हर किसी लेडी को ये प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सी लेडीज़ हैं जो इससे परेशान हैं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि शायद मुझे कुछ ब्रेस्ट में कुछ कैंसर टाइप बन रहा है, और क्योंकि इतना पेन हो रहा था और मैं परेशान थी। बट कैंसर के ट्रीटमेंट और कैंसर के टेस्ट वगैरह ये सब बहुत कॉस्टली होते हैं, जो हम नॉर्मली सभी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं गुरुजी के आगे बहुत प्रार्थना करती थी, रोई भी थी, अंदर ही अंदर बहुत डरी हुई थी कि मुझे कैंसर हो जाएगा तो मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे कितने परेशान होंगे। मेरे बच्चे अभी स्टडीज़ कर रहे हैं और हस्बैंड की इतनी जॉब से इतनी इनकम नहीं होती है कि वो मेरा इतना बड़ा ट्रीटमेंट या मेरे टेस्ट वगैरह सब कराएं। तो मैंने गुरुजी से बहुत अरदास की कि गुरुजी मुझे हेल्थ ब्लेस कीजिए। और संगत में दूसरी संगत से ये भी सुना कि गुरुजी के चंदन टीका में और जल प्रसाद में बहुत ताकत होती है उसे, और गुरुजी का लंगर प्रसाद में उसे पूरी श्रद्धा के साथ खाना चाहिए और तिलक लगाना चाहिए, जल प्रसाद लेना चाहिए। तो मैंने अपनी दर्द वाली जगह पर चंदन टीका लगाया, जल प्रसाद लगाया, पिया और गुरुजी का लंगर प्रसाद भी खाया। और धीरे धीरे मुझे अंदर से पूरा ये विश्वास था कि गुरुजी मुझे ठीक कर देंगे, और मैं अरदास भी करती थी कि गुरुजी मुझे हेल्थ ब्लेस कीजिए। और धीरे धीरे मैं ठीक हो गई। विदिन मंथ वो दर्द कहाँ चला गया, कैसे ठीक हो गया, मुझे पता भी नहीं चला, और अंदर से कॉन्फिडेंट आया कि मैं ठीक हूँ। शुक्राना गुरुजी, इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी।
और गुरुजी का मुझे पहले भी मैसेज आते थे कि किचन में थोड़ा ध्यान रखा कर। तो मैं ये सोचती थी, सत्संग में भी सुनती थी कि किसी को सिलेंडर में प्रॉब्लम हो गई या कुछ किचन में आग लग गई या ऐसे कुछ। तो मैं ये सोचती थी कि मेरे किचन में तो ऐसा कुछ है नहीं, मैं तो बहुत ध्यान रखती हूँ और बहुत सावधानी से ही खाना बनाती हूँ, सब कुछ करती हूँ। लेकिन कभी कभी कुछ प्रॉब्लम और होती है। हर कहते हैं ना, गुरुजी के ब्लेस करने के और गुरुजी के सब तरीके अलग हैं। गुरुजी प्रैक्टिकल गुरु हैं, तो हमें नहीं पता होता। तो जो रात का दूध होता है हम सुबह उसे गर्म कर देते हैं, कभी लेट हो जाता है तो थोड़ा वो दूध यूज़ करने के बाद जो थोड़ा दूध बचता है तो मैं गैस पे रख के सिम आंच पे करके रख देती थी कि अभी मैं ये काम करके आती हूँ, तब तक वो हीट हो जाएगा, उबल जाएगा। तो कई बार ऐसा होता था। मैं डेली सबके चले जाने के बाद गुरुजी का सत्संग लगा के आराम से लेट के सत्संग सुनती हूँ, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग बच्चों को सबको भेज के किचन में इतनी देर खड़े होने के बाद पैरों में बहुत दर्द हो जाता है, तो मैं लेट के सत्संग सुनती हूँ बेड पे। तो कई बार मेरे माइंड से एकदम वॉश हो गया कि मैंने गैस पे दूध रखा हुआ है और वो गैस का दूध एकदम पतीला जल के, दूध उसमें जल के महक आए, तो मैं सोच रही कि कहाँ जल रहा है। फिर अचानक से याद आना कि ओहो, मैं तो गैस पे रख के भूल गई और इतना गैस भी वेस्ट हो गई और मेरा दूध भी जल गया, इतना सारा नुकसान हो गया, अब क्या करूं। और तो इसके लिए भी, और ऐसा एक नहीं, दो नहीं, 3 बार हुआ मेरे साथ ऐसा। एक बार तो लास्ट टाइम तो मैंने रखा और कहा गुरुजी मुझे याद दिला देना, 2 बार से दूध जल जा रहा है, मेरा पतीला भी जल जा रहा है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है साफ़ करने में, इस बार मुझे याद रहे कि मैंने दूध रखा है। पर पता नहीं कैसे मैं क्या काम करने लगी और मैं भूल गई कि मैंने गैस पे दूध रखा है। वो दूध जल के इतना काला बर्तन हो गया कि मैं बहुत दुखी हुई। शायद यही मेरा कोई कष्ट था जो मैं किचन में भूल जा रही थी, जो गुरुजी ने मेरा दूध के रूप में जलाकर मेरा कष्ट दूर किए। शायद कोई कुछ रहा होगा, इसीलिए वो दूध ही जला, वो बर्तन जला और गैस वेस्ट हुआ। और कोई घर में ज़्यादा कोई नुकसान, आग नहीं लगी, किचन में सिलेंडर नहीं ब्लास्ट हुआ, कभी लीकेज नहीं हुआ, और मैं कभी इतना बुरी तरह से बर्न भी नहीं हुई कि हाँ, कभी कभी खाना पकाते टाइम तेल उड़ के शरीर पे पड़ जाना, तड़का वड़का लगाते टाइम, या गिर जाना कुछ गरम गरम हाथ पे। तो ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ है। गुरुजी की कृपा से मैं ठीक हूँ और इसके लिए शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, सत्संग तो रोज़ होते हैं। गुरुजी रोज़ बोलते हैं कि मैं तुझे वाइट कबूतर के रूप में दर्शन दूंगा, तुझे आज मैं बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दूंगा। तो जब हम छोटे थे ना, तब हम बहुत बटरफ्लाई देखा करते थे, लेकिन जब हम बड़े हो गए, स्कूल से बाहर निकल गए, कॉलेज में आ गए, घर बसा लिए, घर बना, घर में फैमिली में आ गए, तो ऐसा लगता था जैसे बटरफ्लाईज बचपन के साथ ही चली गई। लेकिन जब से गुरुजी की संगत बने हैं, गुरुजी की शरण में आए हैं, मानो तितलियां अपना रंग लेके हमारी ज़िंदगी में रंग भरने आ गई हैं। हमने सोचा भी नहीं था, मैंने तो सच में नहीं सोचा था कि बटरफ्लाईज भी हम अभी भी देखेंगे। शायद अभी जो इस चीज़ को रिलेट नहीं करते होंगे गुरुजी के साथ, उन्हें ये बात समझ ही नहीं आती होगी कि तितली देखना कितनी सुंदर बात है, या कितनी प्यारी तितली है, उसका कलर कितना सुंदर है, या वो हमारे कौन से कष्ट को दूर कर रही है। तो ऐसा था, ऐसा है कि अभी जब से संगत बने हैं, तब से बटरफ्लाई के इतने रंग बिरंगे रूप गुरुजी दिखाते हैं। गुरुजी घर में भी तितली के रूप में आते हैं, छोटी सी बटरफ्लाई के रूप में आते हैं, बड़ी बटरफ्लाई के रूप में हमारे आंगन में घूमते हैं। रंग बिरंगी तितली हमारे आसपास घूमती है। इतने प्यारे कलर होते हैं जो हमने कभी सोचे भी नहीं होते कि ऐसी भी तितली होती है। शुक्राना गुरुजी, आपके दर्शनों के लिए शुक्राना, बेअनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी ने कहा तेरा बेटा आगे चल के करोड़ों की संपत्ति का मालिक होने वाला है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा एक ही बेटा है संगत जी, जो हमारे फैमिली में एक लौता बेटा है। 2 फैमिली हैं, मेरे जेठ जेठानी और मेरे हस्बैंड और मैं, जिसमें सिर्फ मेरे ही बच्चे हैं, मेरे जेठानी को बच्चे नहीं हैं। तो हम 2 फैमिली में एक ही बेटा है, तो वो सच में ही बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक होगा आगे चल के। गुरुजी की कृपा से
गुरुजी उसको भी हेल्थ ब्लेस करें। और गुरुजी कहते भी हैं, मैंने तेरे बेटे को ब्लेस कर दिया है, तेरे बच्चों की टेंशन ना लिया कर, वो मेरी देख रेख में हैं। मेरी बेटियां अच्छे से स्टडी कर रही हैं और गुरुजी की कृपा से बड़ी बेटी को अच्छी जॉब भी मिल जाएगी, तो उसकी अर्निंग भी अच्छी होगी। गुरुजी कहते हैं कि तू महीने का 1,00,000 रुपया कमाएगी, तो गुरुजी की कृपा से मुझे उतना देना कि मैं दूसरों को भी दे सकूं और मेरा गुजारा बसर चल सके, मेरे कर्ज़े सारे ख़त्म हो जाएं। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अभी अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। मेरे अंकल की जॉब स्टेबल हो जाए और उनकी भी इनकम अच्छे से हो जाए, उनकी भी हेल्थ अच्छे से रहे कि वो अपने जॉब को कर सकें, क्योंकि वो यहाँ नहीं है, वो दुबई में है और मैं यहाँ सोनीपत में अपने बच्चों के साथ रह रही हूँ। नेक्स्ट ईयर जो गुरुजी का फ़ैसला होगा उस हिसाब से हम लोग चाहे गांव में शिफ्ट होंगे या मैं जैसे गुरुजी की आज्ञा होगी वैसे करेंगे। अब मैं गुरुजी के शरण में हूँ, गुरुजी के शरण में मैंने अपने परिवार को सौंप दिया है। गुरुजी की आज्ञा से नित्य नियम करती हूँ, सुबह उठ के जल्दी फ्रेश होके पूजा करना, सारे टाइम जब भी ध्यान आ जाए उस टाइम मंत्र जाप करना, सत्संग सुनना। बाहर जाती हूँ तो मंत्र जाप हमेशा करती चलती हूँ। और जब भी मैं कभी बाहर ट्रैवल करती हूँ तो गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी चलिए साथ चलना है, मेरा ये काम आपने ही कराना है। तो मैं गुरुजी को हमेशा अपने साथ आने के लिए बोलती हूँ और गुरुजी को अपने साथ मन में धारण करके मैं चलती हूँ। तो रास्ते में मुझे नंदी भगवान के हमेशा दर्शन होते हैं कि अनेकों रूप में। जब मैं नंदी भगवान के दर्शन करती हूँ, नंदी जी मुझे रास्ते में कहीं भी दिखाई देते हैं तो मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी ज़रूर बोलती हूँ। गुरुजी ने कहते हैं कि मैंने तेरे भाइयों को ब्लेस कर दिया है। गुरुजी मेरी आपसे यही अरदास है कि मेरी माँ को ब्लेस कीजिए, मेरे भाइयों को ब्लेस कीजिए। मेरे भाइयों में थोड़ा भी नहीं बनता है, उन्होंने माँ को बहुत परेशान कर रखा है, माँ बहुत दुखी है, बंटवारा करना चाहते हैं। और मेरा घर इतना छोटा है, इस हिसाब से बना हुआ कि बंटवारा करने पे दोनों भाइयों के हिस्से में उतना ज़मीन नहीं आएगी। इसलिए गुरुजी उन दोनों को सद्बुद्धि दीजिए कि प्रेम भाव से रहें और जब तक मम्मी ज़िंदा है मम्मी का आदर सत्कार करें। मेरी माँ का बहुत निरादर होता है, मेरी माँ को मेरा बड़ा भाई गाली भी दे देता है, हमेशा रात को लड़ाई करता है, दारू पीता है, नॉनवेज खाता है, बीवी से भी लड़ाई करता है, बच्चों से भी, सबसे लड़ाई करता है। उसकी इतनी बुद्धि भ्रष्ट है कि कोई दिन वार भी नहीं देखता, कुछ भी नहीं देखता, नॉनवेज खाना, दारू पीना डेली रूटीन में है। घर में इतना कलेश होता है कि मेरी माँ बहुत 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 दुखी है, रोती है। पापा के चले जाने के बाद से मेरा घर इतना बदल गया, मेरा इतना वहाँ जाने का भी मन नहीं करता, क्योंकि मेरे बड़े भाई ने भी मुझे बहुत कुछ बोल दिया जिसकी वजह से मुझे वहाँ जाने को मन नहीं करता। पापा के चले जाने के बाद मायका छूट ही जाता है, माँ बेबस हो जाती है। माँ कितना कहेगी, माँ खुद ही डर रही है, इसलिए मैं भी वहाँ जल्दी जाती नहीं हूँ। जहाँ इज़्ज़त ना हो वहाँ नहीं जाना चाहिए, बट क्या करूँ, माँ है तो इसलिए मुझे जाना पड़ता है माँ के लिए। और जब तक वो है तब तक संगत जी मैं माँ के पास तो जाऊँगी, चाहे थोड़ी देर के लिए जाऊँ। गुरुजी मेरी माँ को हेल्थ ब्लेस करना, मेरे भाइयों को सद्बुद्धि देना, मेरी भाभीयों को सद्बुद्धि देना कि घर को एकजुट बनाकर चलें, जो भी नेगेटिविटी है उस घर में सबको दूर करना। और गुरुजी जो भी ब्लैक मैजिक है, मुझे भी ब्लैक मैजिक के बहुत सत्संग सुनने को मिले कि ब्लैक मैजिक, और ये बात सच भी है, लोग अपने सुख से कम खुश होते हैं, दूसरों के सुख से ज़्यादा दुखी होते हैं और दूसरों को दुखी देखकर खुश होते हैं। इसलिए शायद वो ब्लैक मैजिक का ही हथियार अपनाते हैं, क्योंकि वो सामने से बोल नहीं सकते, अंदर ही अंदर सबको बहुत जलन होती है कि कैसे खुश है, कैसे इतना अच्छा पहन रही है, कैसे खा रहे हैं, कैसे बच्चे खुश है, इसका बहुत इनकम का सोर्स बड़ा होगा, इसीलिए तो घर में कैसे इनके कलेश हो जाए, इसीलिए ब्लैक मैजिक करते हैं। तो मेरी गुरुजी से यही अरदास है, गुरुजी ब्लैक मैजिक करने वालों को सद्बुद्धि देना, उनको ये ब्लेस करना कि उनकी सद्बुद्धि इतनी उन्हें अकल आए कि ब्लैक मैजिक में कुछ नहीं है, अपने कर्म बिगाड़ रहे हैं और उनकी वजह से हम दूसरे लोग जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक का
उपयोग किया जाता है उनको कितना कष्ट होता है, इतने दुख होते हैं। जो उनकी बचत होनी चाहिए वो हॉस्पिटल्स में चली जाती है गुरुजी। और भी कहीं कहाँ लोग भटकना शुरू करते हैं, तंत्रिकों के पास, गुरुओं के पास, पंडितों के पास। अगर वही चीज़ अच्छी चीज़ में लगाएं, भक्ति भाव से करें, पूजा पाठ करें, दूसरों को थोड़ा दान दे दें, दूसरों की किसी की हेल्प कर दें तो कितना अच्छा होगा गुरुजी। ब्लैक मैजिक करने वालों को बुद्धि दीजिए गुरुजी, उनकी मति सही रास्ते पे आए। और उनसे तो हमारी आप ही रक्षा कर सकते हैं। हमारी तो आँख नहीं है गुरुजी कि हम ब्लैक मैजिक को देख सकें कि क्या है, कैसे है, क्यों है। हम जिसके ऊपर किया जाता है वो भी दुखी। इसलिए गुरुजी हमारी आपसे अरदास है कि हमारी हर पल, हर जगह, हर चीज़, हर क्षण इस ब्लैक मैजिक से रक्षा करना। गुरुजी हम आपके शरण में हैं, आपने हमें संगत बनाया है, इसके लिए आपका बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी गुरुजी, आप मेरा हाथ पकड़ के रखिएगा। शायद ऐसा कभी कोई पल आ भी जाए कि मैं आपको याद ना करूं, या मैं आलस कर जाऊं, या मैं इस मेले में, इस भीड़ भाड़ में खो जाऊं गुरुजी, पर आप हमेशा मेरे साथ रहिएगा, मेरे अंग संग रहिएगा, मेरी बाह मत छोड़िएगा। और मैं जब तक जीऊँगी, जब तक मेरी ये सांसें चलेंगी, मैं तब तक आपका गुणगान करूं, मैं आपका मंत्र जाप करूं, मैं आपका सिमरन करूं, मैं आपकी गुरबाणी शब्द कीर्तन सुनूं, मैं आप ही में लीन रहूं गुरुजी। मुझे कहीं और नहीं भटकना है। मैं जब से आपकी शरण में आई हूँ तब से मुझे इतना प्रेम, इतनी शांति, इतनी पॉजिटिविटी, इतना ठहराव लाइफ में आया है कि मुझे अब कहीं और जाने की इच्छा ही नहीं करती है। इसलिए गुरुजी मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे अपना लीजिए, अपनी मुट्ठी भर संगत में भी मुझे अपना लीजिए। इन आँखों को आपका ही दर्शन हो गुरुजी, इस ज़बान को आपका ही भजन करने में मज़ा आए, इन हाथों को आपकी ही सेवा करने में लगाऊं गुरुजी, इन पैरों को आपके ही सत्संग में जाने के लिए उठाऊं गुरुजी। मैं आपकी शरण में हूँ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम करके अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। सारी संगत जी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी जो ये मेरा सत्संग शेयर करेंगी उनको जय गुरुजी आंटी जी, शुक्राना आंटी जी। आपको गुरुजी हमेशा ब्लेस करें, आपकी फैमिली को ब्लेस करें, जो आप अपने इतने कीमती टाइम में से हमारे सत्संग को सुन के, उनको एडिट करके और सारी संगत के साथ शेयर करती हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स आप पे हमेशा 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 बनी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय